वेलकम बैक गाइस। सो आपने पिछली यूनिट में देखा आपने कैसे पैचाम को इंस्टॉल करना है। अभी हम आगे जाएंगे। तो ये है हमारा करिकुलम जो हमने डिसाइड किया है कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला चैप्टर रहेगा पाइथन इंट्रोडक्शन, दूसरा फ्लो कंट्रोल, तीसरा फंक्शंस, चौथा डेटा टाइप्स, उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स और ऑब्जेक्ट और क्लासेस, और उसके बाद एडवांस टॉपिक्स। देखो ये प्रोग्राम ऐसे रन किया जाएगा, जो भी यूट्यूब का एक्सेस जिसको भी है वो पढ़ सकता है। अगर आप इफ़ यू गेट कनेक्टेड टू मी पर्सनली, आई विल सेंड द स्टडी मटेरियल्स आल्सो, फाइन। एंड देर आर आल्सो ग्रुप्स वेयर आप को सिखाएंगे भी लोग, आपको डाउट्स भी क्लियर करेंगे, तो वो भी है। आप कनेक्ट करोगे तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। अगर सिर्फ पढ़ना है आपको सॉफ्ट कॉपीज वीडियो से, ठीक है, तो सब कुछ फ्री है, आराम से आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। समझ रहे? चलिए, तो हमारा मकसद है कोई भी इंसान अगर पढ़ना चाहता है तो उसको हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए इन स्ट्रीम लाइंड वे, दैट्स इट, ताकि वो अपने आप को अच्छी तरह उस पर तैयार कर सके और आगे जाके अपने आप को उस सब्जेक्ट का माहिर कह सके। वही हमारा ऑब्जेक्टिव, नथिंग एल्स। चलिए, सो इस यूनिट अब ये चैप्टर जो है पाइथन इंट्रोडक्शन, अपने आपने गेटिंग स्टार्टेड तो देख लिया, आपने पाइथन कैसा स्टार्ट करनी है वो सब देख लिया। अभी हम कीवर्ड्स इन चीज़ों को पढ़ेंगे वन बाय वन। ओके, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहली बात कीवर्ड्स है। देखो हर लैंग्वेज में ऐसे शब्द रहते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट विच यू कैन नॉट, आप बात नहीं कर सकते, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सो इन इन वर्ड्स को हम की वर्ड्स कहते हैं। सो ये जो कीवर्ड्स है इन्हीं को लेके हम प्रोग्राम को बनाते हैं पाइथन में। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही होता है, सी हो या जावा हो या कोई भी लैंग्वेज हो, ऐसे ही होता है। सो इन कीवर्ड्स 35-35 कीवर्ड्स है इधर, आप देख सकते हो। अब इन कीवर्ड्स को थोड़ा आप जान लीजिए, अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे ये कीवर्ड्स आपको समझ में आ जाएंगे। इनफैक्ट ये पहला चैप्टर पे ही आप इसके 10-12 कीवर्ड आपको मालूम हो जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे निकलोगे सारे कीवर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। बट थोड़ा बहुत जान लीजिए कीवर्ड्स है। इन कीवर्ड्स को हम यूसेज करते खुद ध्यान पे रखना है, क्योंकि ईच कीवर्ड को पाइथन अंडरस्टैंड करती है और पाइथन उसके लायक कुछ करेगी आपके लिए। सो याद रखिए इसको। ओके, सबसे पहले आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स एक इंग्लिश वर्ड है, राइट? आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? किसी चीज़ को नाम देना। आपका नाम अगर अवैस है, आपका नाम रहमान है, आपका नाम रामेश है या कन्नन है या अ, दीप्ति है या दिलीप है, ये हो गया आपका आइडेंटिफायर। सो हर चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं, टेबल, चेयर, लाइट, बल्ब वगैरह वगैरह। सो ये आइडेंटिफायर जो है, नाम नाम में थोड़े रूल्स हैं। देखो हमें अगर एक प्रोग्राम लिखनी है तो प्रोग्राम का भी नाम देना है, और उसके अंदर आप मेथड्स, वेरिएबल्स, क्लास नेम्स, पैकेज नेम्स, मॉड्यूल नेम्स, ऐसा बहुत सारे नेम्स देनी पड़ती है हमें। सो उन सारे नेम्स को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देती है। हर एक वही है ना, आइडेंटिफायर है वो। सो इस नाम को हमें देने में वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। कैसे रूल्स? नाम जो है अल्फ़ाबेट से शुरू होना है, ए बी सी डी से, या अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। और दूसरी चीज, बीच में, नाम के बीच में नंबर्स हो सकते हैं लेकिन नंबर से शुरू नहीं होना। समझ रहे? और तीसरी चीज, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होना इसमें। स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं रहना। स्पेशल कैरेक्टर्स रहेगा जैसा एट द रेट, पाउंड सिंबल, डॉलर सिंबल, या अप ग्रेटर देन सिंबल, ये सब नहीं चलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मीनिंगफुल होनी चाहिए नेम। ऐसा नहीं कि मेरा नाम जिंगजांग है, भाई जिंगजांग क्या है? नाम में थोड़ा वो चाइनीज़ लैंग्वेज में होगा कुछ, हिंदी, उर्दू, तमिल, इंग्लिश में तो नहीं रहेगा ना।
सो हमारे नाम में कुछ आइडेंटिफिकेशन, कुछ कुछ मीनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डमाल डिमिल ऐसा कुछ रख लो। सो नाम में मीनिंग होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आप ये जो कीवर्ड्स देखा ना, इन कीवर्ड्स से आप कोई भी आइडेंटिफायर क्रिएट नहीं कर सकते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नॉन लोकल है। ये कीवर्ड है नॉन लोकल, ऐसा नहीं कह सकते। जो कीवर्ड्स है लैंग्वेज के, उसको कीवर्ड्स ही रहना है, उसको आइडेंटिफायर नहीं बनाना। सो कोई भी कीवर्ड आइडेंटिफायर नहीं बन सकता। समझ रहे आप? इसका डेमो देखेंगे। ये देखिए, हमारे पास ये जो आपने बना दिया हमने हिंदी पाइथन, ये हमारा प्लेग्राउंड है, टेस्टिंग ग्राउंड है। यहाँ पे हम आइडेंटिफायर्स देंगे। जैसा फॉर एग्जांपल हम अगर एज लिखते हैं, एज इज एन आइडेंटिफायर आप दे सकते हो। इक्वल टू 20 मतलब हम क्या कर रहे हैं, 20 जो है नंबर, उस एज जैसे आइडेंटिफायर को दे दो। इसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। आइडेंटिफायर ये वेरिएबल है और एज उसका आइडेंटिटी है। देखो, हर एक चीज़ बनते वक्त उस चीज़ को हम एक नाम देते हैं। क्या चीज़ बनाते हैं उसका भी अलग नाम है। ये चीज़ जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने। अगर हमने क्लास फाइन ये ऐसे किया, तो इसका मतलब है हमने क्लास को क्रिएट किया। और हमने लेट्स से डेफ फाइन मेट ऐसे किया, तो यहाँ पे हमने मेथड को क्रिएट किया। सो ऊपर हमने वेरिएबल क्रिएट किया, हियर हमने क्या किया, वेरिएबल क्रिएटेड। यहाँ पे हमने, ये सब क्या है बाद में जानेंगे, पहले समझ लीजिए। क्लास क्रिएटेड, यहाँ पे हमने मेथड क्रिएटेड। आप समझ सकते हो वो मैंने हैश सिंबल क्यों यूज़ किया। पिछले स्लाइड्स में हमने देख लिया कि पाउंड सिंबल जो है ये कमेंट है, करेक्ट। ये नॉन प्रोग्रामिंग हमारे लिए, हम इंसान को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 आइडेंटिफायर्स बनाई है, ये एज मेट, तीनों आइडेंटिफायर्स है। बट ये आइडेंटिफायर है वेरिएबल आइडेंटिफायर। ये क्या है? वेरिएबल, एज इज ए वेरिएबल आइडेंटिफायर। ये क्या है? ये इज ए क्लास आइडेंटिफायर। हमने क्लास पे एक आइडेंटिटी दी है। और यहाँ पे क्या है? मेट इज ए मेथड आइडेंटिफायर। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट वो नाम मीनिंगफुल होनी चाहिए। अच्छा, अभी आपको पता नहीं क्लास क्या है, मेथड क्या है, वेरिएबल क्या है, बाद में देखेंगे। बट फिलहाल आइडेंटिफायर के रूल्स हम चेक करते हैं। अच्छा, क्या हम लोअर केस में दे सकते हैं क्या वेरिएबल नेम? हाँ, एज इक्वल टू 30। देखो, पाइथन केस सेंसिटिव है। अगर आप केस एज दे, अपर केस दोगे तो वो अलग है, लोअर केस अलग है। देखो, अगर मैं प्रिंट करता हूँ एज, ये प्रिंट करेगा ये वाला एज। देखो, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ उसका उसका ये है, बट अभी डिस्कस करना बेकार है। अच्छा, ये जो क्या कह रहा है ये, मैंने अभी मैं उसको ओमिट करता हूँ, वो बाद में आएंगे क्या है करके, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो, मैं इतना दूर याद रखिए, प्रिंट एज, यहाँ पे मैंने अगर लोअर केस एज किया तो 30 आ रहा है। वही अगर मैंने ये एज अपर केस लिखा तो मुझे 20 आएगा। दैट मीन्स पाइथन इज केस सेंसिटिव। पाइथन इज पाइथन इज केस सेंसिटिव, याद रखिए, ये केस सेंसिटिव है। ओके। और दूसरी चीज, अगर मैं इसको टू एज कहता हूं तो ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वेरिएबल नेम नंबर से शुरू नहीं होता, अंडरस्कोर से। हाँ, अंडरस्कोर से शुरू होती है नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, बीच में नंबर आ सकता है क्या? हाँ, बीच में नंबर आ सकता है। बीच में अंडरस्कोर आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है। कोई स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है क्या? तो नहीं। अंडरस्कोर ये एक ही स्पेशल कैरेक्टर है जो वो एक्सेप्ट करती है, बाकी कोई कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फाइन।
वैलिड आइडेंटिफायर, इनवैलिड आइडेंटिफायर। अब लिखिए वैलिड आइडेंटिफायर। वैलिड, वैलिड मतलब जो एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल नेम इज वैलिड, नेम वैलिड है। नेम इज वैलिड, अंडरस्कोर नेम इज वैलिड, नेम ये वैलिड है, अंडरस्कोर दिस इज ऑल्सो वैलिड। इनवैलिड आइडेंटिफायर क्या क्या है? इनवैलिड आइडेंटिफायर टू नेम, ये इनवैलिड आइडेंटिफायर। देन डॉलर नेम, ये भी इनवैलिड आइडेंटिफायर, ये भी इनवैलिड आइडेंटिफायर है। समझ रहे हैं आप? सो हर एक, और दूसरा देखो कीवर्ड्स का अगर यूज करोगे, जैसा नॉन लोकल बोला मैंने, नॉन लोकल ये भी इनवैलिड है। देखो यहाँ पे देता हूँ मैं, नॉन लोकल इक्वल टू टू, देखो चिल्लाएगा मेरे पे, चिल्ला रहा है कि नहीं? रेड रेड कलर, वो इसलिए कह रहा है कि नॉन लोकल कीवर्ड है भाई, आप उसको नहीं कर सकते, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो आइडेंटिफायर्स, चाहे वो वेरिएबल नेम हो या क्लास नेम हो या मेथड नेम हो, हर जगह ये रूल्स कॉमन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप अंडरस्कोर करोगे तो मान लेगा, अगर यहाँ पे भी आप ये करोगे तो मानेगा नहीं, नंबर मानेगा नहीं, लेकिन अंदर मानेगा। सिमिलरली मेथड्स में भी देखो, अंदर मानेगा लेकिन बाहर नहीं मानेगा, अंडरस्कोर मानेगा। समझ रहे हैं आप? सो ये हो गया आपका पहला वाला स्लाइड, दैट इज आइडेंटिफायर। ठीक है, सो याद रखिए आइडेंटिफायर्स आर बेसिकली नेम्स, इट कुड बी क्लास नेम, मेथड नेम या वेरिएबल नेम हो सकता है। इसको वैलिड होना ज़रूरी है, और वैलिड होने के लिए आपको कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, केस सेंसिटिव है, और अंडरस्कोर के सिवा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं, और नंबर से शुरू नहीं होना, लेकिन नंबर बीच में रह सकता है। ए टू जेड at 0 to 9 can be there, but it should either start with a underscore or ये शुरू होगा कैरेक्टर से। गॉट इट? चलिए, गुड। अभी दूसरा कमेंट तो आपने देख लिया, सही है ना? सिंगल लाइन कमेंट तो आपने देख लिया। मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे देते हैं सर? देखिए, अगर आपको ये दो लाइन है ना, इधर मैं दो लाइन दो हैश दिया है, उसके बदले में मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन से लाइक दिस, ये भी कमेंट ही है। इधर सिंगल कोट्स दे सकते हो या डबल कोट्स भी तीन दे सकते हो, तीन डबल कोट्स दोगे या तीन सिंगल कोट्स दोगे, आपकी मर्जी, जो भी दोगे आप वो मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। इसको कहते हैं ब्लॉक कमेंट्स। गॉट इट? सिंपल। तीसरा वाला वेरिएबल्स, ऑलरेडी आपने देख लिया, मैंने वेरिएबल दिया है, करेक्ट है ना? वेरिएबल्स मतलब ये है, सो मैंने एक वेरिएबल दिया और एक वैल्यू असाइन किया, चाहे तो मैं एक और बार भी असाइन कर सकता हूँ उसको, मैं एक और बार भी असाइन कर सकता हूँ। देखो ये जी इक्वल टू 50 अगर कर दूंगा तो वो आइटम की वैल्यू बदल जाएगी, ऑटोमेटिक बदल जाएगी। समझ रहे आप? ऑटोमेटिक बदल जाएगी। सो ये भी हो सकता है। फाइन, गेटिंग दैट? सो ये है वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में अभी और भी पढ़ेंगे। चाहे तो नंबर वैल्यू भी दे सकते हो, या चाहे तो आप ऐसे एक स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हो वेरिएबल को, या डेसिमल वैल्यूज दे सकते हो, कई सारी वैल्यूज दे सकते हो। पाइथन अपने आप समझ जाएगी कि ये क्या वैल्यू है, क्या टाइप वैल्यू है, कौन सी टाइप वैल्यू है, अपने आप समझ जाएगी। गेटिंग दैट? अभी थोड़ा उसमें भी थोड़ा रिसर्च करेंगे। मैं डिलीट करता रहूँगा क्योंकि ये मेरा प्लेग्राउंड है, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा ये जी इक्वल टू 20, ये एक वेरिएबल हो गया। नेम इक्वल टू, फाइन, दानिश, ये दूसरा नाम हो गया, दूसरा वेरिएबल हो गया। देखो भाई, ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर होती है। अब ये कौन सा वेरिएबल है? पहला वाला नंबर वेरिएबल है, नंबर को स्टोर कर रहा है। दूसरा वाला स्ट्रिंग को स्टोर किया। स्ट्रिंग देखो मैंने सिंगल कोट्स में दिया है, अगर चाहो तो आप डबल कोट्स में भी दे सकते हो। दूसरा नाम दे के दिया है, बट वही नाम पे भी कर सकते हो। तो डबल कोट्स में दे सकते हो या सिंगल कोट्स में। ये हो गया स्ट्रिंग वेरिएबल, ऊपर वाला हो गया नंबर वेरिएबल। दूसरा भी देख लो, फाइन, पाई इक्वल टू 3.14,
ये हो गया फ्लोट वेरिएबल, इसको क्या कहते हैं, ये हो गया फ्लोट वेरिएबल। और ये हो गया इंट वेरिएबल। और ये हो गया स्ट्रिंग वेरिएबल। सही है। तो हर वेरिएबल का एक टाइप होता है, बट टाइप को हमने दिया नहीं, बट वो खुद ब खुद अपने आप समझ जाएगा कि ये क्या टाइप है। पाइथन सेल्फ इंटेलिजेंट है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं। यही सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज हम बोलना पड़ता है, इंट एज, स्ट्रिंग नेम, फ्लोट पाई। बट यहाँ पे उसका उसकी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जान लेता है कि यहाँ कौन सा टाइप है। सही है। ओके। दूसरा वाला, इसको इनिशियलाइज करने में बहुत सारे तरीके हैं। समझ लो मेरे पास 3 वेरिएबल है, ए कमा बी कमा सी। हम डायरेक्टली ऐसे भी दे सकते हैं, 20 कमा 3.14 कमा फाइन हेलो। ऐसे देने का मतलब क्या है, ए को 20 मिलेगा, बी को 3.14 मिलेगा, सी को हेलो मिलेगा। ये भी है। एक और भी है, देखो, n इक्वल टू m इक्वल टू 10, ऐसे भी दे सकते हो। 104 देखो, n की वैल्यू भी 104 है, m की वैल्यू भी 104 है। तो यहाँ पे क्या सीख रहे हैं आप, आपने आइडेंटिफायर तो जान लिया, उसके थ्रू वेरिएबल बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं, मेथड्स बना सकते हैं। आप वेरिएबल बना रहे हो फिलहाल। वेरिएबल क्या होती है, वो मेमोरी में एक एरिया है जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना वैल्यूज रख सकते हो। तो वही है, वैल्यूज आप स्टोर करें, क्योंकि कंप्यूटर का काम क्या है, इनपुट लो, प्रोसेस करो और आउटपुट दो आप। सही है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज कर रहे हैं आप। 20 को एज को दे रहे हो, दानिश वैल्यू को नेम पे दे रहे हो। यहाँ पे ए बी सी बोल के 3 वैल्यूज आपने दे दिया। समझ लो ए बी सी दिया आपने, एक वैल्यू दिया नहीं, तो चिल्लाएगा। देखो चिल्लाएगा, बोलेगा भाई आप 3 वैल्यू दिया है आपने, बट सॉरी 3 वेरिएबल दिया है लेकिन 2 वैल्यू दिया है, सो नॉट इनफ वैल्यूज। सो और दूसरी चीज देखो, ये अपने आप इसको नंबर वेरिएबल बना देगा, इसको फ्लोट वेरिएबल बना देगा, इसको स्ट्रिंग वेरिएबल बना देगा पाइथन। और दूसरी चीज, अगर हमने इसको कम कर दिया, ये भी दिया है लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यू दिया है, तब भी चिल्लाएगा, बोलेगा भाई तू 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए है लेकिन वैल्यू ज्यादा दिया है। देखो, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक। तो जस्ट बैलेंस होनी चाहिए, दोनों तरफ एक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें। अगर आप प्रिंट करोगे तो सबका वैल्यू आएगा। देखो प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी। प्रिंट क्या कर रहा है, मॉनिटर पे प्रिंट कर रहा है, बस उतना ही। तो यहाँ पे देखो 23। और पाइथन अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये नंबर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है। आप जानना चाहते हो कि वो अंडरस्टैंड किया कि नहीं, ऑप्शन है आपके पास। ये प्रिंट जो है, बहुत सारे चीज़ों रखा है उसने। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कमा दे के टाइप, टाइप एक फंक्शन है पाइथन का, वो कहेगा कि ये कौन सा टाइप वेरिएबल है, ये इंट वेरिएबल है या स्ट्रिंग वेरिएबल है या फ्लोट वेरिएबल है। आप टाइप ऑफ ये कहिए तो ये कह देगा आपको कि ये इंट वेरिएबल है। सी क्लास, देखो ये प्रिंट हो रहा है टाइप ऑफ। पहचानना, हम इफ हमें पहचानना है कि क्या वेरिएबल है, देन टाइप उसको बता देगा हमें। टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ बी। तो क्या मिल रहा है हमें, हम कौन सा वेरिएबल बोल के जान रहे हैं। तो समझो बात को। हमने आइडेंटिफायर किस लिए पढ़ा, ताकि हम नाम दे सकते। नाम किस किस को दे सके, वेरिएबल को दे सकते हैं, क्लास को दे सकते हैं, मेथड्स को दे सकते हैं। सो पहला चीज हमें वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम। वेरिएबल का मतलब क्या है, कोई डेटा अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, जैसा देखो भाई दूध वाला आ रहा है, तो दूध को पकड़ने के लिए बर्तन होने चाहिए ना, हाथ में थोड़ी लेंगे हम। सो वो बर्तन ही एक वेरिएबल है, और उसका टाइप भी होगा ना। कोई थैले का बर्तन तो नहीं दोगे आप, कोई मेटल का बर्तन दोगे। सो हर एक का टाइप होता है। सो नंबर अगर होल नंबर हो, कॉन्क्रीट नंबर हो तो इन टाइप है, अगर डेसिमल है तो फ्लोट टाइप है, अगर कैरेक्टर्स है तो वो स्ट्रिंग टाइप है। सही है कि नहीं। सो आप जानना चाहते हो कि कौन सा टाइप है, आप ये टाइप फंक्शन यूज करिए यहाँ पे।
आपको मिल जाएगा। सो देखो कैसे कैसे वेरिएबल्स को, वैल्यूज को इनिशियलाइज किया मैंने, ऐसे किए, ऐसे किए, नाउ ऐसे भी किए, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। सो प्रिंट ऑफ एन करोगे तो 104 आएगा, प्रिंट ऑफ एम करोगे तो भी 104 आएगा। सही है भाई, मेकिंग सेंस। चलिए, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, इसको कहते हैं कांस्टेंट्स, इसको कहते हैं कांस्टेंट्स। देखो अगर एक वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में, अगर कोई इसको चेंज नहीं करना, अगर उस वैल्यू को कोई चेंज नहीं करना, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसा पाई है, पाई बोले तो पूरा पूरी दुनिया में एक ही वैल्यू है 3.14। कैसे आई है? सरकमफ्रेंस, जो चक्कर का सरकमफ्रेंस होता है डिवाइडेड बाय डायमीटर, वो ऑलवेज 3.14 ही रहेगा, चाहे वो छोटा सर्कल हो या दुनिया की तरह बड़ा सर्कल हो, दोनों का ऑलवेज सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर विल बी पाई, तो चेंज नहीं होता। सो इसको कहते हैं हम कांस्टेंट। देखो पाइथन में कांस्टेंट कीवर्ड नहीं है, हालांकि सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज में हमें कांस्टेंट बोल के सी में है कांस्ट, और जावा में फाइनल बोल के है कीवर्ड। याद रखिए पाइथन पे नहीं है। अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वैल्यू कोई भी चेंज कर सकता है, वैल्यू फिक्सड नहीं है, तो पाइथन ने नहीं दिया इसको। बट तरीके हैं, दूसरे दूसरे तरीके हैं, आप उन तरीकों से आप कॉन्स्टेंट्स बना सकते हो। एक तरीका है, आप एक कॉन्स्टेंट्स फाइल तैयार कर लीजिए, उस फाइल के अंदर आप अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लीजिए, ताकि कोई और डिक्लेयर ना करे, दूसरा वैल्यू ना दे दे। आप यहाँ से आप उसको इंपोर्ट कर लो, यहाँ से आप इंपोर्ट कर लो। देखो मैं दिखाता हूँ अभी, ये देखो अभी हमने एक माई कॉन्स्टेंट्स डॉट पाई बोल के एक पाइथन फाइल क्रिएट किया। ऐसे राइट क्लिक करके न्यू पाइथन फाइल बोल के यहाँ पे माई कॉन्स डॉट पाई अब भी क्रिएट कर लो। यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया पाई इक्वल टू 3.14, ग्रेविटी, ये नाम कुछ भी हो सकता है। अब ये आप यूज कर लो, कहो कि ये वैल्यू आप डिक्लेयर मत करो क्योंकि आप गलत कर दोगे, यहाँ से यूज कर लो, सही रहेगा। ठीक है, फाइन। सो ये अगर आपको यूज़ करनी है तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इंपोर्ट माई कॉन्स बोलना है। तो क्या है इंपोर्ट? इंपोर्ट का मतलब ये है कि दो फाइल को लिंक कर देगा। देखो दो चीज़ है, लिंकिंग एम्बेडिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ये वो पूरी फाइल उतार लेगा अपने फाइल में, उसको कहते हैं एम्बेडिंग। दूसरा जो है लिंक करा देगा, जैसा मेरा लिंक मेरे प्रोफेसर से है, वो मेरे साथ नहीं है बट मेरा लिंक है, तो मुझे कोई डाउट है तो मैं मेरे प्रोफेसर से पूछता हूँ, मैं वो डाउट क्लियर कर देंगे। सो ये हो गया लिंकिंग, ये हो गया लिंकिंग। सो ऐसे ही इस फाइल को उस फाइल से लिंक कर सकते हो, और वहाँ के वैल्यूज को मैं इधर रीड कर सकता हूँ, माई हो गया काम। सो ऐसे ही कॉन्स्टेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। आप एक फाइल को बना लो कांस्टेंट बोल के, उसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लो और उससे रीड कर लो। माई कॉन्स डॉट पाई करोगे तो यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा आपको। तो हमने क्या क्या सीखा इधर? आइडेंटिफायर्स आप समझे, हर एक नाम को एक आइडेंटिफायर कहते हैं, उसका वैलिड आइडेंटिफायर सीखे। अब दूसरा नेक्स्ट मैंने कहा, आइडेंटिफायर्स कैन बी गिवन फॉर वेरिएबल्स को दे सकते हैं आप, क्लासेस को दे सकते हैं आप, मेथड्स को दे सकते हैं। सो हमने वेरिएबल सीखना शुरू कर दिया। वेरिएबल्स में हम देखा नंबर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, आपने वैल्यूज दिया, और आपने देखा हाउ बंच ऑफ वैल्यूज भी दे सकते हैं, और एक वैल्यू को बंच ऑफ वेरिएबल्स को दे सकते हैं, वो भी देखा आपने। और नेक्स्ट आपने ये पढ़ा कि कांस्टेंट पाइथन में क्रिएट नहीं कर सकते। सो उसका शॉर्टकट क्या है, उसका अल्टरनेट क्या है? आप एक पाइथन फाइल क्रिएट कर लो, उस पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, और उस वेरिएबल को दूसरे फाइल में आप यूज़ करो। यूज़ करने के पहले याद रखिए इंपोर्ट करना है आपको। इंपोर्ट बोले तो लिंकिंग टू फाइल्स। गॉट इट गाइस? इज दैट क्लियर? सो कंग्रेचुलेशंस, थोड़ा बहुत आपने वेरिएबल सीखा, और अगले सेशन में हम वेरिएबल्स में और भी सीखेंगे। थैंक यू।